गार्डनिंग की शौक तो सभी की होती है, परंतु इसके टूल्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट गार्डनिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम वाटरिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ बॉटल स्प्रेयर है जिसे थोड़ी सी हवा पंप कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके नोजल्स को घुमाकर इसकी जो है धार मोटी या पतली कर सकते हैं। आप किस तरह का स्प्रे करना चाहते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। आप इसे पतली स्प्रेयर के रूप में या मोटी स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अन्य तरह का स्प्रेयर भी है जिसका इस्तेमाल मैं जो है इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या इसी तरह के अन्य केमिकल के छिड़काव में करता हूं। तो इस तरह के स्प्रेयर का इस्तेमाल आप केमिकल के छिड़काव में भी कर सकते हैं। यह भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके ज़रिए जो है किसी तरह की अगर जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना हो या अन्य तरह का केमिकल इस्तेमाल करना हो तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि मैं जो है अपने बॉटल स्प्रेयर का नोज़ल को एडजस्ट करके इसकी जो है स्प्रे को मोटी या पतली कर सकता हूँ। इसका इस्तेमाल जो है आप उन पौधों तक को भी जो है वाटरिंग में कर सकते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर हो या ऐसी जगह हो जहाँ आप आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसकी जो है नोज़ल को आप एडजस्ट करके काफ़ी दूर तक जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो यह टूल्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एक अन्य तरह का स्प्रेयर भी मेरे पास है जिसके ज़रिए आप सीडलिंग को या किसी अन्य तरह के डेलिकेट प्लांट को ड्रेंच करने में या उसको स्प्रे करने में आप कर सकते हैं। इस तरह की टूल्स आपके पास अवश्य होनी चाहिए अगर आप जो है डेलिकेट प्लांट रखते हों, जैसे कि सक्यूलेंट, कैक्टस या सीडलिंग या इसी तरह के अन्य जो है काफ़ी डेलिकेट प्लांट हो। तो इस तरह के स्प्रे के ज़रिए आप जो है उसे हार्म पहुँचाए बगैर आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी काफ़ी इफ़ेक्टिव स्प्रे। तो इन वाटरिंग की सबसे खासियत यह है कि आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। एक अन्य तरह का वाटर स्प्रेयर है वाटरिंग कैन। इसके ज़रिए आप बिल्कुल वर्षा की तरह ही जो है पौधे को ड्रेंच कर सकते हैं। जिस तरह से वर्षा में पौधे ड्रेंच हो जाते हैं, भीग जाते हैं। इसकी धार थोड़ी मोटी होती है। आपको ध्यान रखना होता है कि डेलिकेट प्लांट को इसके ज़रिए वाटरिंग ना करें। एक अन्य तरह का एल्बो स्क्यूज केटल भी है। इसके ज़रिए आप जो है ड्रिप कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे प्लांट हो, सर्कुलेंट हो या कैक्टस हो जिसमें आप जो है फर्टिलाइज़र या अन्य तरह के जो है केमिकल डालना चाहते हो तो आसानी डाल सकते हैं। कटिंग टूल्स की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम मैं प्रूनर कर लूँगा, क्योंकि प्रूनर एक ऐसा टूल्स है जिसके ज़रिए आप काफ़ी आसानी से मोटी से मोटी टहनी को काट सकते हैं। इसके बगैर आप जो है गार्डनिंग की जो है कल्पना अधूरी से साबित होती है। प्रूनर की सबसे खासियत यह है कि अगर स्टेम या कुछ अन्य जो काफ़ी मजबूत हैं और आसानी से सीजर से नहीं काट सकते हैं, इसके ज़रिए आप वो बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पौधे के सूखे स्टेम को कितनी आसानी से इसके ज़रिए काट पा रहा हूँ। तो प्रूनर जो है आज के मॉडर्न गार्डनिंग में काफ़ी इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। इसके अलावा कटिंग टूल्स की बात आती है तो सीजर्स का नाम भी लिया जाना बहुत ही आवश्यक है। ये मेरे पास जो है एक रेजर है। इसके ज़रिए मैं जो है पौधे के इन्फेक्टेड भाग को या जिसमें डिजीज लग चुका हो उसे स्क्रैप करते हैं। आप चाहे तो फंगस को भी स्क्रैप करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़ी गली पत्तियों की भी छटाई में कर सकते हैं। या काफ़ी पैनी होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल काफ़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल बेड जैसी पैनी होती है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मोटे मोटे लीफ को भी ये काट सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं सीजर्स की। यह घरों में इस्तेमाल होने वाला नॉर्मल सीजर्स है। तो इन सीजर्स का भी है कुछ अलग अलग वैरायटी के अलग अलग जो है शेप में जो है सीजर्स है। इन सभी सीजर्स का इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। या मार्केट में आपको 50 रुपये से लेकर 200 रुपये 300 रुपये तक के उपलब्ध हो जाती है। ये यू शेप में जो है सीजर्स है। इसका इस्तेमाल जो है कटिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगर आपको स्टेम कटिंग करना हो या ग्राफ्टिंग करना हो या सड़ी गली पत्तियों की छटाई करना हो तो यह सीजर्स काफ़ी यूजफुल साबित होती है। तो यह भी सीजर्स आपके पास अवश्य होनी चाहिए। यह भी मार्केट में आपको 50 से 100 रुपये के बीच में उपलब्ध हो जाती है। यह सीजर्स काफ़ी पैनी होती है और आसानी से किसी भी स्टेम को काट सकती है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जो है पत्तियों की जो है छटाई में भी कर सकते हैं। अगर गार्डनिंग में मोटे मोटे स्टेम या बड़े पौधे की कटाई छटाई करनी हो तो गार्डनिंग सीजर्स तो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह काफ़ी हैवी कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर आप हैवी कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन जो है सीजर्स का काफ़ी इस्तेमाल और प्रचलन बढ़ रहा है। इस सभी टूल्स के ज़रिए आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं।
और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के सीजर्स हैं, कटिंग टूल्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कटिंग के लिए कर सकते हैं। अब मैं अन्य टूल्स ट्विजर्स की बात करने वाला हूँ। तो ट्विजर्स जो है खासियत यह है कि अगर पौधे काफ़ी डेलिकेट हो और उसकी कटाई छटाई करनी हो या उसकी सफाई करनी हो तो आप बिल्कुल उसे टच किए बगैर ही इसके ज़रिए आप उसे होल्ड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं या अन्य काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विजर्स की खासियत यह है कि अगर कुछ पौधे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जो इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, उस पर ही इस्तेमाल करके आप सफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने कमल के पौधे को बिल्कुल टच किए बगैर ही उसकी सफाई कर रहा हूँ। तो यह टूल्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यह भी बाज़ार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है या 100 से 200 रुपये के बीच में आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरह के टूल्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस टूल्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, ये काफ़ी जो है यूज़र फ्रेंडली होती है और इसके ज़रिए आप जो है वैसे स्टेम को भी छू सकते हैं जो कटीली हो या बिल्कुल ही जो है सेंसिटिव है। एक अन्य तरह के इसी तरह के ट्विजर्स भी हैं जो काफ़ी छोटी है। आप डेलिकेट प्लांट, सीडलिंग या अन्य तरह के जो है स्टेम को हैंडल करने में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह के टूल्स के ज़रिए आप जो है उसे इन्फेक्टेड किए बगैर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के टूल्स भी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। तो अब मैं अगले स्मार्ट टूल्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो अगले स्मार्ट टूल्स जो है कौन है, क्योंकि इस तरह के टूल्स भी जो है आपके घरों में होनी चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लांटिंग टूल्स है। तो प्लांटिंग टूल्स की बात आती है तो शॉवल का नाम सबसे पहले आता है। ये जो है वी आकार का शेप का शॉवल, जिसकी आखिरी सिरा थोड़ी नुकीली है। एक अन्य तरह की शॉवल मेरे पास है जो काफ़ी राउंड शेप में है। तो इस तरह के 2 टाइप के शॉवल्स भी आपके पास होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल आप प्लांटिंग करने में, मिट्टी को भरने में, मिट्टी को हटाने में, पॉटिंग रिपोर्टिंग में या अन्य तरह की मिट्टियों से या अन्य तरह की जो है मिक्सिंग करने में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो शॉवल जो है एक गार्डनर के लिए, एक हॉबिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसके बगैर आप पॉटिंग नहीं कर सकते हैं या बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो ट्रॉवल कुछ और नहीं, एक कलछे जैसा ही एक शेप आकार का टूल्स होता है जिसके ज़रिए आप मिट्टी या अन्य जो है मीडिया को हैंडल करते हैं। अब मैं जो है एक छोटे टूल्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी छोटी है परंतु जो है काफ़ी है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः जो है प्लांटिंग में किया जाता है। यह है डिबर। इसका भी इस्तेमाल आप जो है मिट्टी को पंक्चर करने में या होल बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर मैं कितनी आसानी से होल बनाकर इसके अंदर चाहे तो मैं सीडलिंग लगा सकता हूँ, स्टेम को लगा सकता हूँ या अन्य तरह के जो डेलिकेट प्लांट को लगा सकता हूँ। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से पोर्चुलुका के जो स्टेम को प्लांटिंग किया जा सकता है। तो प्लांटर टूल्स है, इसके ज़रिए आप जो है पौधे को आसानी से होल्ड कर सकते हैं, उसे उखाड़ सकते हैं या रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर मिनिएचर गार्डनिंग की बात हो तो डिगिंग टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बकेट शॉवल है, हालांकि काफ़ी छोटी है, परंतु अगर आपको कैक्टस लगाना हो, सकुलेंट प्लांट लगाना हो तो बकेट टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल आजकल प्रचलन में है। एक अन्य तरह का शॉवल भी है जिसको पेल शॉवल कहते हैं। पेल शॉवल का इस्तेमाल भी जो है पॉटिंग, रिपोर्टिंग या कैक्टस जो है पॉटिंग में ही इस्तेमाल होता है। यह भी काफ़ी इफेक्टिव है अगर आप मिनिएचर गार्डनिंग करते हो। तो इस तरह के टूल्स जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो एक मिनिएचर टूल्स ही हैं जिसका इस्तेमाल आप जो है गार्डनिंग में कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी मिनिएचर शॉवल्स की बात करता हूँ। यह भी काफ़ी छोटी है, परंतु अगर छोटे छोटे पॉट में आप प्लांट लगाना चाहते हो, उसे रिपोर्ट करना चाहते हो या उसकी जो है डिगिंग करना चाहते हो तो इस तरह के छोटे छोटे शॉवल और स्पेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल साबित होते हैं। तो ये टूल्स काफ़ी छोटे होते हैं, परंतु इसकी खासियत यह है कि काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके स्टील काफ़ी जो है रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी जो है मजबूत होते हैं। इसी तरह के आप मिनिएचर गार्डनिंग करते हैं तो रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक का इस्तेमाल मुख्यतः जो है मिट्टी को समतल करने में किया जाता है, परंतु आप चाहें तो इसकी स्क्रैपिंग, डिगिंग या जो है बिट्स को हटाने में भी कर सकते हैं। तो टूल्स भी कार चलन में आ रहा है और आप अगर सकुलेंट के हॉबिस्ट हैं या कैक्टस लगाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे टूल्स, मिनिएचर टूल्स आपके पास अवश्य होने चाहिए।
इन सभी टूल्स की खासियत यह है कि छोटे होते हुए भी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी मजबूत है। आप इससे आसानी से काम मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका हैंडल लकड़ी का है जो काफ़ी क्लासी इसे बनाता है। तो यह भी बाज़ार में काफ़ी कम कीमतों पर लगभग 100 रुपये की रेंज में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह के टूल्स आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बल्क में मंगा सकते हैं, सिंगल भी मंगा सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे शॉवेल्स या ट्रैवल का इस्तेमाल जो है ऐसे पॉट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बड़े टूल्स का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि छोटे से शॉवेल का इस्तेमाल मैं अपने जो है छोटे से प्लांट के जो है पाउच में मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आसानी से इसकी मैं डिगिंग कर सकता हूँ, स्क्रैपिंग कर सकता हूँ। या काफ़ी नुकीली होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल्स जो है हालांकि ये छोटे होते हैं परंतु काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। अगर आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह के टूल्स आपके पास होनी ही चाहिए। यह भी आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल जो है मिट्टियों को हटाने में भी कर सकते हैं, बिट्स को हटाने में भी कर सकते हैं। काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसे टूल्स की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेजरिंग की बात हो, मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसके ज़रिए आप जो है फर्टिलाइज़र की सही मात्रा, जो है केमिकल की सही मात्रा, इंसेक्टिसाइड की सही मात्रा नहीं डाल सकते हैं। इसमें कुछ मिलीमीटर जो है आप जो है केमिकल की ml में मात्रा को मेजर कर सकते हैं और इसके ज़रिए बिल्कुल जो है एग्जैक्ट मात्रा जितनी आप चाहते हैं किलो मात्रा उसके अंदर आप मिला सकते हैं। इसके बगैर आप जो है चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल अंदाज़े से लगाते हैं, परंतु ये मेजरिंग स्पून के जरिए बिल्कुल ml में जो है आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लीनिंग टूल्स की। तो क्लीनिंग टूल्स के नाम लेते हैं। सबसे पहले एयर डस्ट ब्लोवर का नाम मैं लूँगा, क्योंकि अगर आप सक्यूलेंट लगाते हैं, कैक्टस लगाते हैं जिसे काफ़ी हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसके ज़रिए काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब पौधे डेलिकेट होते हैं, आप इसे हाथों से हैंडल करते हैं तो इसे हार्म पहुंचने की संभावना काफ़ी अत्यधिक होती है। तो एयर ब्लोवर जो है उनके ऊपर लगने वाले डस्ट को आसानी से ये रिमूव कर देती है। आजकल के परिवेश में जबकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ चुका है तो डस्ट की एक लेयर बनना आम बात है। आप डस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के ऊपर लगातार डस्ट लगने से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो है कैपेसिटी या उनकी जो क्षमता होती है वो कमती जाती है। तो इन सभी टूल्स को इस्तेमाल करके उसकी सफाई कर सकते हैं, उसे बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं। तो ये छोटे टूल्स होते भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्लव्स की, क्योंकि गार्डनिंग की बात आती है तो ग्लव्स का चर्चा नहीं किया जाए तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। ग्लव्स एक बिल्कुल ही यूजर फ्रेंडली और यूज़फुल इक्विपमेंट है। इसके बगैर आप जो है गार्डनिंग आसानी से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कटीली पत्तियों वाले पौधे को हैंडल करना हो या कैक्टस को हैंडल करना हो या ऐसे पौधे को हैंडल करना हो जो काफ़ी हैवी हो, तब आपको एक हैवी ग्लव्स लेनी चाहिए जिसकी ऊपरी लेयर काफ़ी मजबूत होती है। मैं आप दिखा सकता हूँ, इसकी ऊपरी सरफेस जो है काफ़ी मजबूत है। मैं आपको छोटे से डेमो दिखा सकता हूँ कि इस ग्लव के ज़रिए आप कैक्टस को कितनी आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो कैक्टस जिसको हम आसानी से इस ग्लव के ज़रिए उठा सकते हैं, उसके पॉटिंग रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ही हार्म पहुँचाए बगैर जो है इस ग्लव का इस्तेमाल आप आसानी से कर पाते हैं। अगर मैं इस ग्लव का इस्तेमाल किए बगैर अगर इस पौधे को छूने की बात करता तो हो सकता है मेरे हाथों में उनकी जो है कांटे चुभ जाती, परंतु इस ग्लव्स के ज़रिए आप बिल्कुल ही हाथों को हार्म पहुँचाए बगैर आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। खास करके जब आप कटीले पौधे लगाते हैं या कैक्टस आप पॉटिंग रिपोर्टिंग या उसे केयर करते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरी तरह के ग्लव्स की भी चर्चा करता हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और रबड़ की ग्लव है। यह भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। इस ग्लव की खासियत यह है कि अगर आपको गार्डन की कचरे हटाना हो या गार्डन की सफाई करना हो या ऐसे हार्मफुल केमिकल हो जिसे आप अपने बेयर हाथों से छूना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के जो है ग्लव भी काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। इस तरह के ग्लव्स जो है पहनकर आप हार्मफुल केमिकल को हैंडल कर सकते हैं, गंदगी को साफ कर सकते हैं, या ऐसे पौधे जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जिसे हाथों से छूने से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसके ज़रिए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के ग्लव्स इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार इन ग्लव को सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
इस ग्लव की खासियत यह भी है कि यह काफ़ी लंबी होती है और आपको हाथ टच नहीं करना पड़ता है। आप बिना पौधे को या पॉट को टच किए बगैर उसे हैंडल कर सकते हैं, उसकी जो है सफाई कर सकते हैं, केयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्लव्स भी आपको मार्केट में आसानी से कम कीमतों पर उपलब्ध हो जाती है। ये आपको 75 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में उपलब्ध हो जाएगी। मैं अपने लोटस प्लांट की जो है अगर उसकी एलगी की सफाई करना हो तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके ज़रिए मैं लोटस को टच किए बगैर ही आसानी से साफ़ कर पाता हूँ। मैं अगर इसके पॉट में अगर हाथ बेस तक ले जाऊँ तो भी मेरे हाथ जो है गीली नहीं होगी, क्योंकि यह ग्लव काफ़ी लंबी है और मेरे हाथ को बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। ये गम टूल्स में होनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।